नमस्कार। आज हम वेल्थ वायर इंडिया के इस एक्सप्लेनर में 2026 के सोने के बाजार की इस क्रेजी रोलर कोस्टर राइड को समझने वाले हैं। भारत के निवेशकों के लिए ये साल किसी ऐतिहासिक थ्रिलर से कम नहीं रहा है। एक ऐसी मार्केट जो हमेशा शांत मानी जाती थी, वहां अब बिल्कुल अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो बिना देर किए आइए इस साल के आंकड़ों को डीकोड करते हैं। 5300। देखिए, ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये सोने का प्रति आउंस शिखर है जो इस साल की शुरुआत में ग्लोबल तनाव के चलते छुआ गया। मार्च के महीने में जब दुनिया भर में हलचल अपने चरम पर थी, सोने की कीमतें इस हैरान करने वाले स्तर पर पहुंच गई। ये लिटरली एक ऐसी तेजी थी जिसने मार्केट के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही चौंकाने वाला है। इस ऐतिहासिक तेजी के ठीक आसपास फरवरी के मध्य में मार्केट ने अचानक एक भारी गिरावट देखी, पूरे 13.5% का नुकसान। एक तरफ ऐतिहासिक तेजी और दूसरी तरफ ये अचानक आई भयानक गिरावट। इन दोनों ने मिलकर पूरे मार्केट में एक बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2026 में सोने की पुरानी चाल अब पूरी तरह बदल चुकी है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होगा? हम इन 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। पहला, हिस्टोरिक अर्ली ईयर वॉलेटिलिटी। दूसरा, इस केओस के मैक्रो ड्राइवर्स। तीसरा, ईयर एंड इंस्टीट्यूशनल टारगेट्स। और चौथा, इन्वेस्टर्स के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, हिस्टोरिक अर्ली ईयर गोल्ड वॉलेटिलिटी। 2026 का पहला क्वार्टर शायद पिछले 40 सालों में सोने के लिए सबसे ज्यादा उथल-पुथल वाला समय रहा है। 2026 का ये घटनाक्रम सच में चक्कर में डालने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जनवरी में घरेलू मार्केट में सोने ने 1.80 लाख रुपए का ऐतिहासिक शिखर छुआ। फिर अचानक मिड फरवरी में एक बड़ा क्रैश आया और कीमतें सीधे 1.56 लाख रुपए पर आकर गिर गईं। और फिर ठीक इसके बाद 2 मार्च को जब वॉर रैली शुरू हुई तो ग्लोबल मार्केट में सोना वापस $5,300 प्रति आउंस के सेफ हेवन स्तर पर उड़ चला। एक ही क्वार्टर में इतने बड़े और अचानक आने वाले बदलाव वाकई हैरान करने वाले हैं। और मार्च के इस ऑल टाइम हाई के बाद क्या हुआ? मार्केट ने लगभग 40 सालों की सबसे बुरी साप्ताहिक गिरावट देखी। कीमतें अपने शिखर से 18% से भी ज्यादा धड़ाम से गिर गईं। इस भयानक क्रैश का मुख्य कारण मजबूरी में की गई बिकवाली और मार्जिन कॉल्स थे। ट्रेडर्स को अपना नुकसान भरने के लिए मजबूरन सोना बेचना पड़ा, जिसने घरेलू मार्केट में इस फॉल को और भी डीप बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सब के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आइए दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, मैक्रो ड्राइवर्स फ्यूलिंग द केओस। हम उन ग्लोबल फोर्सेस को समझेंगे जो इन एक्सट्रीम प्राइस स्विंग्स को ड्राइव कर रही हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 सबसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक कारण काम कर रहे हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव, जिसने सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरा, यूएस फेड की ब्याज दर कटौती को लेकर ऊपर नीचे होती उम्मीदें। और तीसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स द्वारा रिकॉर्ड एक्यूमुलेशन। ये 3 फैक्टर्स मिलकर ऐसी रस्साकशी पैदा कर रहे हैं जहां एक तरफ बिकवाली का दबाव है और दूसरी तरफ खरीदारी का बेहद मजबूत समर्थन। इस केओस को और गहराई से समझने के लिए मोतीलाल ओसवाल के नवनीत डमानी जी का पॉइंट देखना जरूरी है। उनका मानना है कि इस साल की गोल्ड और सिल्वर रैली काफी बम्पी होने वाली है, जिसने अचानक शार्प सेल ऑफ्स और रीजनेबल पुलबैक्स आते रहेंगे। ये दृष्टिकोण बिल्कुल साफ करता है कि जो उथल-पुथल अभी तक देखी गई है, वो आगे आने वाले महीनों में भी जारी रह सकती है। इसीलिए मार्केट को लेकर वास्तविक उम्मीदें रखना बहुत जरूरी हो जाता है। करेंसी डायनामिक्स का खेल यहाँ एक बहुत ही बड़ा रोल निभा रहा है। देखिए, एक तरफ जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो ग्लोबल मार्केट में सोना महंगा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय रुपया कमजोर होता है तो हर एक रुपए की गिरावट घरेलू मार्केट में सोने की कीमत को सीधे तौर पर इन्फ्लेट कर देती है। ये दो तरफा असर स्थानीय खरीदारी क्षमता को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इस सारी मैक्रो हलचल को समझने के बाद आइए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है ईयर एंड इंस्टीट्यूशनल प्राइस टारगेट्स। इस शुरुआती कियोस्क के बीच भविष्य का आकलन करना बहुत जरूरी है ताकि आगे की असल पिक्चर समझ आए। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के टारगेट्स वाकई दिलचस्प है। गोल्डमैन सैक्स का लक्ष्य $4,400 प्रति आउंस है, जो इंडिया में लगभग 1.7 लाख से 1.9 लाख रुपए के बीच बैठता है। वहीं जेपी मॉर्गन का अनुमान तो और भी ज्यादा बुलिश है, $6,300, यानी घरेलू मार्केट में 2 लाख रुपए से भी ऊपर।
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि छोटे समय की वॉलेटिलिटी के बावजूद बड़ी संस्थाएं अभी भी एक लंबी अवधि की तेजी यानी स्ट्रक्चरल बुलरन पर पूरा भरोसा कर रही हैं। लेकिन इन मैसिव टारगेट्स के पीछे का मुख्य कारण आखिर क्या है? संस्थागत मांग और सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लगातार की जा रही आक्रामक खरीदारी ने सोने की कीमतों के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चरल फ्लोर बना दिया है। जब वैश्विक स्तर पर डी-डॉलराइजेशन का दौर चल रहा हो तो सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड रिजर्व तेजी से बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से डाउनसाइड रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। लंबे समय तक बने रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो अब थ्योरी और टारगेट से निकलकर सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज फॉर इन्वेस्टर्स। आइए देखते हैं कि 2026 के बाकी बचे हुए समय में पोर्टफोलियोज को किस तरह पोजीशन किया जा सकता है। एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव जो इस वक्त मार्केट में दिख रहा है वो है गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ तेजी से बढ़ता झुकाव। 2026 का पहला क्वार्टर इंडियन गोल्ड ईटीएफ्स के लिए एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, जिसमें लगभग 20 टन की नेट डिमांड आई। जब फिजिकल गोल्ड में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो और घरेलू आर्थिक बाजार सबड्यूड हों तो लोग गोल्ड ईटीएफ जैसे स्मार्ट तरीकों की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये क्लियरली दर्शाता है कि प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल अब बदल रहा है। यहाँ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो ऐतिहासिक सीजनल ट्रेंड्स पर आधारित हैं। स्टेप 1, मार्केट करेक्शन के दौरान बाय ऑन डिप्स का अप्रोच अपनाना। स्टेप 2, अप्रैल से जून के बीच आने वाले अक्षय तृतीया के विंडो में सोना एक्यूमुलेट करना। और स्टेप 3, साल के आखिरी में अक्टूबर से दिसंबर की त्योहारी मांग, खासकर दिवाली के पीक पर कैपिटलाइज करना। ये स्टैगर्ड एक्यूमुलेशन इस एक्सट्रीम उथल-पुथल को हैंडल करने का सबसे बेहतर तरीका है। बाय ऑन डिप्स आखिर है क्या? ये एक ऐसी रणनीति है जहां मार्केट में गिरावट आने पर एसेट की खरीदारी की जाती है। ऐसे हाईली वॉलेटाइल मार्केट में एक साथ सारा पैसा लगाने की जगह एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि जब भी प्राइस में करेक्शन आए, उस नुकसान को घबराहट की तरह देखने के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया जाए। ये एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या दुनिया भर में डॉलर से दूरी बनाने का ये मैक्रो शिफ्ट सोने की आधार कीमत को हमेशा के लिए इतना बढ़ा देगा कि 2026 से पहले के पुराने लोज हमेशा के लिए ऑब्सोलीट हो जाएंगे? ये एक ऐसा आर्थिक बदलाव है जिसे आने वाले दिनों में लगातार मॉनिटर करना होगा। वेल्थ वायर इंडिया के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये आंकड़े इस रोलर कोस्टर मार्केट को नेविगेट करने में मददगार साबित होंगे।